वेरी वॉर्म वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों के बारे में। और इसके पहले मैंने आपको राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, वित्त शक्तियाँ और इमरजेंसी शक्तियाँ जो होती है, इनके सब के बारे में बात की थी। आज बात करेंगे वीटो शक्तियों के बारे में। वीटो पावर्स क्या होती है राष्ट्रपति की। वीटो पावर जो राष्ट्रपति की होती है वो किससे रिलेटेड होती है, उससे बात करते हैं। जब कोई जो संसद विधेयक पारित करता है तभी अधिनियम बनता है। विधेयक पारित होगा तभी वो अधिनियम बनेगा। जब राष्ट्रपति उसे क्या करेगा, अपनी सहमति दे देगा। संसद द्वारा पारित हुआ, वो संसद द्वारा लोकसभा में पारित हो या राज्यसभा में पारित हो। तो जैसे कि राज्यसभा से कोई बिल आया, विधेयक आया, वो जाएगा लोकसभा में, वहाँ से पारित हो जाए। इन दोनों जगह से पारित होने के बाद में फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास में। राष्ट्रपति अपनी सहमति देगा। सहमति देने के बाद में राष्ट्रपति फिर वो क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। वही विधेयक क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो ये होता है प्रोसीजर। या तो फिर लोकसभा में कोई बिल या विधेयक आया हुआ है तो वो राज्यसभा में जाएगा, वहाँ इन दोनों से पास होने के बाद में वो राष्ट्रपति के पास जाने के बाद में राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है और फिर वो अधिनियम बनता है। तो ये होती है बात अधिनियम की। और इसी से रिलेटेड क्या होती हैं, वीटो पावर्स होती हैं राष्ट्रपति की। और वो क्या क्या है वीटो पावर, जैसे देखेंगे हम। जैसे कि जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है, जब राष्ट्रपति के सामने वही विधेयक आता है तो उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं, 3 विकल्प होते हैं आर्टिकल 1(1) के अंतर्गत। वो क्या क्या है ऑप्शन उसके पास में, आप देखिए। इसमें जो विधेयक जो होता है, या तो वो विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं, या तो स्वीकृति को सुरक्षित कर सकते हैं, या फिर क्या है यदि विधेयक जो है, भेजा गया विधेयक है, वो मनी बिल नहीं है, अगर धन विधेयक नहीं है, तो संसद के पास पुनर्विचार की बात वो कर सकते हैं, लौटा सकते हैं उस विधेयक को। यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके राष्ट्रपति को प्रस्तुत करे, या तो उसी बिल को जो संसद है, जैसे कि राष्ट्रपति ने अपनी सहमति नहीं दी किसी बिल पर, तो क्या हुआ कि पुनर्विचार के लिए बोला राष्ट्रपति ने, तो संसद क्या करेगी, या तो उस पर पुनर्विचार करके उसमें कुछ संशोधन कर देगी, या फिर संशोधन नहीं करेगी और फिर दोबारा प्रस्तुत करे राष्ट्रपति के सामने। तो उस केस में राष्ट्रपति क्या करेंगे, अपनी स्वीकृति उनको देनी ही होगी। तो ये बात होती है बिल की बात। अगर वो धन विधेयक नहीं है, एक केस कंडीशन भी लगी हुई है कि वो धन विधेयक नहीं होना चाहिए, साधारण विधेयक हो। तो अब बात करेंगे कौन कौन सी हैं वीटो शक्तियाँ इससे राष्ट्रपति से रिलेटेड, और क्यों दी गई हैं राष्ट्रपति को ये वीटो शक्तियाँ, क्यों दी गई हैं। जब भी कोई विधेयक को स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है राष्ट्रपति के पास 2 कारण हैं। वीटो पावर के होने के राष्ट्रपति के 2 कारण हैं। संसद को जल्दबाजी और सही ढंग से विचारित ना किए गए विधान बनाने से रोकना, ये एक बात होती है कि संसद कोई जल्दबाजी ना करे और ना ही कोई ऐसा बिना विचार किए हुए कोई ऐसा विधान बनाए। इसी वजह से राष्ट्रपति की स्वीकृति और राष्ट्रपति को उसमें वीटो पावर्स दी गई हैं, कोई भी असंवैधानिक विधान को रोकने के लिए जो संवैधानिक ना हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्यों वीटो पावर्स मिली हुई राष्ट्रपति को। वैसे जो वीटो पावर्स होती हैं वो 4 टाइप की होती हैं, पर यहाँ पर वर्तमान राज्य कार्यकारी प्रमुखों की वीटो शक्तियों के 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से, अत्यांतिक वीटो होता है एक, जो विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखता है, अत्यांतिक। और एक विशेषित वीटो होता है। विशेषित वीटो जो विधायिका द्वारा उच्च बहुमत द्वारा निरस्त किया जा सके, ये होता है। ये इंडिया में नहीं है, ये जो अमेरिका है वहाँ पे विशेषित वीटो का जो यूज़ होता है वहाँ के राष्ट्रपति करते हैं। इंडिया में ये जो अत्यांतिक वीटो है, और निलंबित वीटो, निलंबन वीटो है, और एक पॉकेट वीटो है, ये तीनों का यूज़ किया जाता है इंडिया में। अब बात करेंगे हम अत्यांतिक वीटो पर। अत्यांतिक वीटो पे हम लोग बात करते हैं, क्या है अत्यांतिक वीटो और कैसे इसका जो राष्ट्रपति है यूज़ करते हैं, इस पे बात करेंगे।
अत्यंतिक वीटो में राष्ट्र इसको जिसको बोलते हैं इंग्लिश में एब्सोल्यूट वीटो है। तो इसमें क्या होगा, एक मिनट, एब्सोल्यूट वीटो है ये। इसमें ये जो अत्यंतिक वीटो जो होता है तब यूज़ होगा जब जैसे कि क्या कोई प्राइवेट बिल आए, प्राइवेट मेंबर बिल आता है, तो उस केस में राष्ट्रपति क्या है, अत्यंतिक वीटो यूज़ करेंगे। प्राइवेट मेंबर बिल ये होता है जैसे कि कोई ही एमपी ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही बिल को लेके आते हैं, बट वो मंत्री नहीं हो, वो होता है प्राइवेट मेंबर बिल। और जो मंत्री लेके आते हैं वो होता है पब्लिक बिल। तो प्राइवेट बिल जो होगा, प्राइवेट मेंबर बिल जो है, प्राइवेट मेंबर बिल कौन लेके आता है, ये लेके आते हैं ये कौन, एमपी, जो क्या है, मंत्री नहीं है, जो मंत्री नहीं है। ये बात हुई प्राइवेट मेंबर बिल। इसी केस में राष्ट्रपति जो है अपना वीटो पावर यूज़ करते हैं, एब्सोल्यूट वीटो पावर जो है, एब्सोल्यूट वीटो पावर यूज़ करते हैं ये लोग, ये राष्ट्रपति यहाँ पे इस वाले बिल में, प्राइवेट मेंबर बिल में। अब बात करेंगे प्राइवेट मेंबर बिल, एक है मुस्लिम वक्फ बिल जो था, और ऑर्फनेज एंड चैरिटेबल होम्स बिल जो था, ये दो। और भी है इसमें बिल, प्राइवेट मेंबर बिल जो होते हैं। और साथ में जो प्राइवेट मेंबर बिल जो होंगे, वो चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन की पार्टी हो, दोनों के मेंबर्स ला सकते हैं। और ये जो प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है, इसका जो प्रस्तुत किया जाता है या फिर उसके बारे में डिस्कशन होता है, वो सारे फ्राइडेज़ को ही होता है। विधानसभा जो होती है वहाँ पर उसमें अगर कोई बिल आता है, उसमें अगर बिल को पास कराना है तो वैसे गवर्नर के स्वीकृति से हो जाएगा। और अगर जैसे कि उसमें कुछ कोई लॉज, सेंट्रल जो लॉ है या यूनियन लॉ है जो, तो उसमें अगर कुछ या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ उसमें दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, उस बिल में, जो राज्य का बिल है और जो केंद्र का बिल है, इन दोनों में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो जिससे क्या होगा, जो गवर्नर है उसको संरक्षित कर लेगा राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए। तो राष्ट्रपति ही जो उस पर फाइनल अपना डिसीजन देंगे, आर्टिकल नंबर जो 200 होता है और 201 के थ्रू, तो वही को फाइनल माना जाता है। ये बात होती है सस्पेंसिव वीटो की। जो निलंबन वीटो है राज्य के लिए भी, और उसमें तो पता ही है केंद्र में क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास में अगर वो बिल आया हो तो उसमें पुनर्विचार की बात करेंगे, तो क्या होगा कि वो जो हाउस है, पार्लियामेंट है, वो चाहे संशोधन करे या ना करे, फिर भी राष्ट्रपति को फिर उसमें अपनी स्वीकृति देनी होती है। तो ये चीज़ हो गई। और इस जब रिसेंट होता है तो क्या होता है, पार्लियामेंट ऑर्डिनरी जो मेजॉरिटी होती है, साधारण बहुमत होता है, उससे ही पारित करवा देते हैं, पारित कर सकते हैं, उसमें हायर मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती है। तो और जो ये निलंबन वीटो होता है, इसमें ये जो होता है मनी बिल के केस में नहीं यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर मनी बिल है तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, उसको स्वीकृति दे देंगे राष्ट्रपति। इसमें ये नहीं कहेंगे कि इस पे पुनर्विचार करिए, क्योंकि पुनर्विचार करने का उसमें कोई मतलब कहेंगे कि लॉजिक नहीं बनता है, क्योंकि इसको जो मनी बिल आता है तो उसमें राष्ट्रपति की पहले पूर्व अनुमति ली जाती है, तो इसमें पुनर्विचार की बात नहीं होती है मनी बिल में। अब बात करते हैं पॉकेट वीटो की। राष्ट्रपति के जो पॉकेट वीटो की पावर होती है उसके लिए बात करते हैं। राष्ट्रपति पॉकेट वीटो में क्या करते हैं, वो किसी भी बिल को जो है अनिश्चित पीरियड के लिए, अनिश्चित काल के लिए क्या करते हैं, उसको पेंडिंग में डाल देते हैं उस विधेयक को। उसमें जैसे कि वो बिल आया इनके मतलब विधेयक आया इनके पास में, तो उस पर ये तो ना उसको रिजेक्ट करते हैं, ना ही अस्वीकृत करते हैं उसको कि अस्वीकृत कर दिया, और ना ही उसमें स्वीकृति देते हैं अपनी, ना ही स्वीकृति दी उस बिल के लिए, और ना ही पुनर्विचार की बात की इन्होंने, ना ही
पुनर्विचार की बात करेंगे। तो क्या करते हैं, उसको अलग साइड में उसको रख देते हैं। इन्होंने पॉकेट एज यूज़ कर लिया कि उस पर कोई उन्होंने एक्ट नहीं किया यस या नो का कि वो स्वीकृत है, अस्वीकृत या पुनर्विचार की बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं, उस पर ये एक्ट करते हैं। और जो जबकि अमेरिका में क्या है कि उसमें राष्ट्रपति को 10 दिन के अंदर फिर भेजना होता है, तो पर यहाँ पर नहीं है, इस पर एक्ट ही नहीं करते हैं उसमें। और अनलिमिटेड टाइम के लिए क्या हो जाता है, वो इंडेफिनिट टाइम जो होता है, अनिश्चित काल के लिए वो पेंडिंग में ही रहता है। ये होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो जो होता है वह संवैधानिक जो विधेयक होता है उसमें नहीं यूज़ करते। संवैधानिक विधेयक जो आया है राष्ट्रपति के सामने, तो उसमें क्या करेंगे, राष्ट्रपति उसको रेटिफाई ही कर देंगे और उसको स्वीकृति दे देंगे, ये बात होती है। तो आप समझे होंगे जो अच्छा, हाँ ये थी तीनों जो राष्ट्रपति की अत्यंतिक वीटो पावर और जो निलंबित वीटो पावर थी निलंबन की, और साथ में पॉकेट वीटो, ये तीनों पे बात की हम लोगों ने। जैसे कि जो साधारण बिल होता है, जो साधारण बिल होता है, साधारण विधेयक जो है उसमें क्या होगा, साधारण विधेयक में राष्ट्रपति के जो अधिकार होंगे क्या कर सकते हैं, या तो उसको स्वीकृत कर दें राष्ट्रपति, या फिर उसको क्या करें, अस्वीकृत कर दें, मतलब उसको संरक्षित कर लें, और या फिर उसमें क्या करें, उसको पुनर्विचार की बात करें, रिटर्न कर दें कि उस पर भाई पुनर्विचार किया जाए। तो ये बात होती है साधारण बिल के लिए। और साधारण बिल के बाद हो गई, तो इस साधारण बिल में राष्ट्रपति का जो होता है ये तीनों स्वीकृत, अस्वीकृत और पुनर्विचार की बात। और अगर वही बिल साधारण बिल ना हो के क्या है, मनी बिल है, वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक के लिए राष्ट्रपति क्या करेंगे, या तो उसको स्वीकृति देंगे या फिर अस्वीकृत देंगे, या तो मतलब उसमें ना स्वीकृति दें, पर उसमें पुनर्विचार की बात राष्ट्रपति नहीं करेंगे उसमें। तो ये हो गई बात इसमें। और मनी बिल का तो मैंने बताया है कि उसमें प्रायर जो होती है सहमति लेनी होती है, तो अस्वीकृत तो नहीं करेंगे, स्वीकृत ही कर देंगे। और साथ में ही जब आएगी बात संवैधानिक बिल की बात, संवैधानिक विधेयक जो होगा उसमें क्या होगा, संवैधानिक, ठीक है। संवैधानिक बिल में क्या होता है, राष्ट्रपति जो हैं उसको स्वीकृत ही करते हैं, उनके पास में अस्वीकृत और पुनर्विचार के लिए इसमें कोई भी राइट नहीं है, इसमें नहीं करेंगे वो, ना ही कहेंगे पुनर्विचार किया जाए इस संवैधानिक बिल पर, और ना ही ये कहेंगे कि उसको अस्वीकृत किया गया है, तो और उसको स्वीकृत ही कर देंगे। तो ये हुई राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं और वीटो पावर्स हैं उसके बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे जो उपराष्ट्रपति है उसके बारे में। थैंक यू ऑल ऑफ यू अंत तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको डाउट या क्वेरी है तो हमें कमेंट बिलो, और साथ में ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।